ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को याद के ऊपर विशेष कहा है कि आप बच्चों की याद ऐसी होनी चाहिए जो पाप दग्ध हो जाए। ऐसे ही नहीं हम बैठे हैं याद में और वो निष्फल हो जाए, उसका प्रभाव ही ना रहे क्योंकि बुद्धि इधर उधर जाती रहे। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं, बैठो ऐसे जो पूरा ध्यान हमारा बाबा के तरफ ही हो, कहीं और नहीं जाए। क्योंकि कई बार बैठे होते हैं, ध्यान इधर-उधर जाता रहता है, तो फिर वो याद तो नहीं कहलाएगी। भले मुख से बाबा, बाबा भी कहते रहो, पर हमारा मन और बुद्धि बाबा के ऊपर एकाग्र हो, उस याद से ही हमारी कमाई भी जमा होती है और हमारे विकर्म भी विनाश होते हैं। दूसरा बाबा ने आज एक बात खास ध्यान पर दी है कि कौन-सी एक आदत कहें या सूक्ष्म विकार कहें या हव्वस कहें, लालच कहें, वो अंत में हमें बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। तो वो बाबा ने कहा है कि लालच होता है, हव्वस होता है, कुछ भी चीज़ें इकट्ठी करने का, पदार्थों की तरफ ध्यान जाता है या कहीं और तरफ भी बुद्धि योग जाता है, तो बार-बार वो जो आकर्षण है या कहें वो हवस है, लालच है, तो वो अंत में धोखा दे सकता है। ऐसे कई मिसाल हैं, जिनको कुछ न कुछ कोई न कोई चीज़ का लोभ होता है, तो उसे ही एकत्र करने में लगे रहते हैं। किसको पैसे के प्रति बहुत होता है, किसको कहीं और अपनी आदत के अनुसार कुछ न कुछ इकट्ठा करने का होता है, पदार्थों का होता है। हाँ, आजकल देखो तो कितना ज्वेलरी का ही कितना ज़्यादा आकर्षण हो गया लोगों को। और बाबा के बच्चे तो इन सब बातों से न्यारे रहते हैं। बाबा इसलिए कहते हैं अंत में कुछ भी याद नहीं आए तो अभी से अपनी चेकिंग कर लो। मुझे सुनाते हुए एक मिसाल याद आ रहा है, ऐसे बहुत सारी घटनाएँ घटती रहती हैं। हर एक आत्मा के अपने-अपने संस्कार, स्वभाव, आदतें बनी हुई हैं। तो एक परिवार आता है ज्ञान में, बहुत अच्छा परिवार रॉयल, तो उनकी बहू को कोई सीरियस गंभीर बीमारी हुई और उसका इलाज चलता रहा, लेकिन आखिर डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। तो जो वो थी वो रोए-रोए और उसको बार-बार अपनी सास को पूछे कि मेरी जो इतनी सारी साड़ियाँ हैं, उसे कौन पहनेगा? तो उसकी सास ने बताया इसको बहुत शौक जैसे होता है ना, बहुत ज़्यादा, कि जहाँ भी जाती थी, वो नए से नए प्रकार की साड़ी जो बाज़ार में आ गई, उसे ज़रूर खरीदना है। और अब इसकी अलमारी में 100 से भी ऐसी ज़्यादा साड़ियाँ हैं जो इसने पहनी नहीं अब तक। इसलिए इसका बुद्धि योग अब बार-बार उन्हीं में जा रहा है और मेरे से बार-बार एक ही सवाल करती है कि उनको कौन पहनेगा? अब आप सोचिए, उसका बुद्धि योग तो उन्हीं में ही चला गया। अब उसकी सास को बहुत चिंता हो गई कि ये तो बाबा को याद नहीं कर पा रही है और इसकी बुद्धि में तो साड़ियाँ अटक गई हैं और मेरे से सवाल करती रहती है। ये तो ठीक नहीं है इसके लिए। वो बेचारी बड़ी शुभ भावना से फिर आई यहाँ और कहा कि दीदी उसको समझाओ। तो हमने उससे कहा आप ऐसे-ऐसे सुनाओ उसको। तो ये सब नश्वर है तुम्हारे साथ तो वैसे भी नहीं जाना है। कहती सब समझा चुकी हूँ और एक ही सवाल करती है कि उनका क्या होगा? आप चलो दृष्टि दो। तो हमने सेवा समझकर उसको गए, समझाया, दृष्टि दी, ताकि बाबा की याद उसको टिके और प्राण बाबा की याद में ही जाएँ, क्योंकि उसकी स्टेज बहुत सीरियस अंतिम स्थिति डॉक्टर्स के हिसाब से थी। तो ऐसे कई मिसाल हैं, भले शरीर नहीं भी छूटने की स्थिति, पर अगर हमको कोई भी चीज़ की आदत होगी और उसकी हव्वस होगी, लोभ होगा, तो ये बहुत बड़ा एक विकार बन जाता है, जो हमें मुसीबत में डाल देता है। अंत में भी हमें हमारी अंतमति सुगति नहीं हो पाती है। तो ये बाबा हम बच्चों को ध्यान पर खिंचवाते हैं। बाबा ने ख़ास कहा है कि याद आपकी ऐसी हो कि कहीं आप घूमने-फिरने भी गए हैं या अन्य किसी कार्य से भी गए हैं, तो वहाँ भी बाबा की याद बनी रहे और आपस में इधर-उधर की बातें करने की आदत ना हो।
हाँ, कई थोड़ा फ्री हो जाते हैं ना, अब थोड़ा इज़ी मूड में आए हैं, चलो तो परचिंतन, तेरी मेरी बातें, संबंधियों की बातें, उसकी गिलानी, इसकी गिलानी, तो बाबा ने कहा नहीं, फिर याद शक्तिशाली नहीं हो सकती है। याद तो ऐसी हो जो विकर्म विनाश हो जाए, इससे तो और ही विकर्म बनेंगे, तो बुद्धि योग बाबा की तरफ रहे, ऐसा बाबा हम बच्चों को बार-बार समझाते हैं।